हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। सो बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की थर्ड यूनिट का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है व्हाट अ बर्ड थॉट। एक चिड़िया ने क्या सोचा। ठीक है, एक चिड़िया ने क्या सोचा, एक बर्ड ने क्या सोचा। ओके, सो बच्चों, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आंसर है लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ के वीडियो के सेकेंड पार्ट में करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले हम इस चैप्टर को रीड करेंगे और उसके एक्सप्लेनेशन को इंग्लिश टू हिंदी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आई लिव्ड फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस एंड लिव्ड देयर वेरी वेल। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज स्मॉल एंड राउंड एंड मेड ऑफ पेल ब्लू सेल। सबसे पहले जब मैं एक छोटे से घर में था एंड लिव्ड देयर वेरी वेल, और मैं वहाँ पर बहुत ही अच्छे से रहता था, यानी कि आराम से रहता था। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज स्मॉल एंड राउंड, तो मैं ऐसा सोचता था या ऐसा समझता था कि जो दुनिया है वो गोल है और छोटी है ना, छोटी और गोल है, यानी कि एंड मेड ऑफ पेल, जो कि बनी हुई थी हल्की ब्लू सेल से, है ना। जो दुनिया था जब मैं छोटे से, यानी कि जो बेबी बर्ड है, जब वो अंडे में थी तो उसे ऐसा लगता था कि जो दुनिया है वो हल्के ब्लू सेल की बनी है ना, और वो वहाँ बहुत ही अच्छे से रहता था। और उसे लगता था कि जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, वो छोटा और राउंड है, यानी कि गोल है। ओके, देखते हैं। I lived nest in a little, nor needed any other. I thought the world was made of straw and nestled by my mother. Okay, अब जो है बेबी बर्ड अब क्या बोलती है। आई लिव्ड नेस्ट इन लिटिल हाउस, जब मैं छोटे से हाउस में, नेस्ट में पहुंचा, तो नॉर नीडेड एनीथिंग, मुझे और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। आई थॉट द वर्ल्ड, तब मुझे ऐसा लगा जो वर्ल्ड है वॉज मेड ऑफ स्ट्रो। मेड ऑफ स्ट्रो मीन्स होता है तिनकों की, या फिर जिसको हम भूसा भी बोलते हैं, घास फूस की बनी हुई थी, है ना। तो उसे ऐसा लगा कि जो दुनिया है वो स्ट्रॉ की बनी है। अब जो बेबी बर्ड है वो अंडे से बाहर आ गई है, यानी कि नेस्ट में आ गई है, घोंसले में आ गई है ना। तो अब उसे लगता है कि जो दुनिया है वो स्ट्रॉ की बनी है, यानी कि जो दुनिया है वो तिनकों की बनी है। एंड नेसल माई मदर, नेसल मीन्स होता है आराम से रहना या चिपक के रहना अपनी माँ से। तो जहाँ पर मेरी मम्मी जो है, मैं अपने माँ के पास हूँ और मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एंड वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम माई नेस्ट टू सी वॉट आई कुड फाइंड। आई सेड द वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ लीव्स, आई हैव बिन वेरी ब्लाइंड। अब जो क्या हुआ, एक दिन आई फ्लटर्ड, अब जो बेबी बर्ड है वो थोड़ा बड़ा हो गया है या थोड़ी बड़ी हो गई है ना, आप जो भी चाहे बोल सकते हैं, मेल या फीमेल, जिसमें भी चाहे उसमें आप बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम माई नेस्ट, एक दिन जब मैं फ्लटर्ड किया, फ्लटर्ड मीन्स होता है फड़फड़ाना, यानी कि जब बेबी बर्ड थोड़ी बड़ी हो गई या बड़ा हो गया तो उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया, तो वो नेस्ट से ट्री पर आ गया होगा। तो टू सी, वो क्या देखता है, वॉट आई कुड फाइंड, तो मैंने क्या देखा कि आई सेड द वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ लीव्स, तो उसने कहा कि जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, वो पत्तों की बनी है। आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, तो उसने बोला कि अरे मैं तो कितना अंधा था, मैं तो देख ही नहीं सका कि दुनिया तो जो है वो पत्तों की बनी है। यानी पहले बेबी बर्ड को लगता था कि दुनिया जो है हल्के ब्लू सेल की बनी है। देन थोड़ा सा जब वो अंडों से बाहर हुआ, यानी कि बड़ा हुआ, तो उसे लगा कि जो दुनिया है वो तिनकों की बनी है, मेड ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ की बनी है। एंड बेबी बर्ड जब थोड़ा सा और बड़ा हुआ और वो पंख फड़फड़ा करके पेड़ पे पहुंचा, तो उसे ऐसा लगा कि अरे दुनिया तो लीव्स की बनी है। ओके, एट लेंथ आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री, quite fit for grow up labor. I don't know how the world is made and neither do my neighbor. अब क्या हुआ कि आई फ्लू बियॉन्ड, अब जो है ना, अब थोड़ा वो और बड़ा हुआ बेबी बर्ड, तो वो अपने ट्री के बाहर उड़ा, यानी कि आसमान में उड़ा। तो क्वाइट फिट, अब वो फिट था
ग्रो अप लेबर, यानी कि ग्रो अप मतलब बड़ा हो गया, लेबर मीन्स होता है काम करने के लिए, है ना। तो बर्ड जो होती हैं उनका क्या काम होता है, जब वो बर्ड बड़ी हो जाती हैं, जब तक तो वो छोटी रहती है तो उनका मदर उनके ख्याल रखती हैं, लेकिन जब वो बड़ी हो जाती हैं तो उन्हें अपना भोजन, अपना खाना उन्हें खुद ढूंढना होता है ना। तो अब वो पेड़ पर से उड़ करके आती हैं जहाँ उनको खाना मिल सके। तो वो अब फिट थी, जो चिड़िया थी वो पूरी तरह से फिट थी, ग्रो हो चुकी थी, बड़ी हो चुकी थी काम करने के लिए। आई डोंट नो द वर्ल्ड इज़ मेड, अब वो नहीं जानती है कि दुनिया जो है अब वो किस चीज़ की बनी है, क्योंकि दुनिया तो बहुत ही बड़ी है, उसको कहीं एंड ही नहीं मिल रहा था कि पता चले कि दुनिया किस चीज़ की बनी है। क्योंकि जब वो ब्लू सेल में थी तो सेल जो था वो राउंड था, उसका एंड उसको मिल रहा था, यानी उसका किनारा उसको मिल रहा था। उसी तरह से जब वो नेस्ट में पहुंची तभी भी उसको उसका किनारा मिल रहा था, उसे पता चल रहा था कि दुनिया जो है वो तिनकों की बनी है। एंड जब वो थोड़ी और फ्लटर करने लगी, थोड़ी और बड़ी हो गई और फ्लटर करने लगी, तो उसे ऐसा लगा कि जो दुनिया है वो लीव्स की बनी है। लेकिन जब वो बिल्कुल बड़ी हो गई, पूरी तरह से ग्रो कर गई, तो अब वो उसे नहीं पता है कि दुनिया जो है वो किस चीज़ की बनी है। एंड नाइदर डू माई नेबर, और ना ही तो उसके पड़ोसियों को पता है कि जो दुनिया है वो किस चीज़ की बनी है। सो बच्चों, इसके राइटर का कोई पता नहीं है, अननोन है राइटर। आई एम श्योर आपको इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। सो बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।